खित्ते का बड़ा बहरान हल कराएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में कशीदगी खत्म करने के लिए मैदान में। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। पाकिस्तान को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में शिरकत की दावत मौसूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा मुज़ाकरात के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में कमी लाने की कोशिश की जाएगी। मुज़ाकरात जुम्मे को तुर्की में होंगे। सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और यूएई के नुमाइंदों की भी मुज़ाकरात में शिरकत की दावत। पाकिस्तान के बाद कतर का भी ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों का ऐलान। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोहा तमाम फरीकैन से राब्ते में है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात की तरजीह किसी भी तनाज़े को रोकना और फरीकैन के दरमियान तनाव कम करना है। ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान ने पहले भी अहम किरदार अदा किया था। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को मुज़ाकरात शुरू करने की हिदायत दी थी। कहा था साज़गार माहौल में मुनसिफ़ाना और बराबरी की बुनियाद पर बात करें। बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर जेल अस्पताल में हो सकता था। बानी के कहने पर उन्हें पिम्स ले जाया गया। बानी के कहने पर उन्हें शाम को ले जाया गया। सेनेट में आज़म नज़ीर तारड़ ने तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। बानी पीटीआई का प्रोसीजर कामयाब हुआ, अब उन्हें कोई मसला नहीं। राना सनाउल्लाह को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त अस्पताल जा रहे थे। मजिस्ट्रेट ने उनको जुडिशल कर दिया। उस वक्त के वज़ीर आज़म की हिदायत पर राना सनाउल्लाह को जेल डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। अभी वज़ीर आज़म ने यह नहीं कहा कि बानी को डॉक्टर्स और इलाज तक रसाई न दी जाए। वज़ीर आज़म इंसानी हुकूक की पासदारी करते हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा बानी पीटीआई की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। बानी की आंख ज़ाया हो सकती थी, उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेक कराएं। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा यह इंसानी हुकूक का संजीदा मामला है। बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात कराई जाए। इस वक्त अपने 20s में है, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान का कल्चर क्या है, पंजाब का कल्चर क्या है। उन्होंने सिर्फ अपने दौर में यही देखा, वो जो 4 साल की हुकूमत थी, दंगा क्या होता है, फसाद क्या होता है, इंतशार क्या होता है, गाली गलोच कैसे की जाती है। उनको ये बताया गया था कि जो मुल्की इमलाक हैं उनको जलाना जो है वो उसको सियासत कहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है माजी में सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में बदला गया। लोगों को कहा गया जलाओ घिराव करो। कौम के बच्चों को इंतशार और फसाद सिखाया गया। आपके जेल के बाहर बैठने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आपका असल काम केपी के अवाम की खिदमत है। आप केपी के लोगों को जवाबदेह हैं। वज़ीर आला केपी से तकरीब के दौरान तालिबा का दिलचस्प मुकालमा। तालिबा ने सवाल किया जाली हुकूमतें तरक्की कर रही हैं, केपी की असली हुकूमत पे भी 13 साल से क्यों पसमानदा हो रहा है। आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बताएं सूबे को क्या दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा आप तरक्की किसको कहते हैं, आपका ताल्लुक ज़रूर ANP या किसी दूसरी पार्टी से होगा। तालिबा ने कहा जितनी भी तरक्की हुई है MP और MNA के घरों में हुई। सूबे में जो करप्शन हुई है उसका आपने क्या किया। सुहेल आफरीदी ने कहा हमने सूबे के नौजवानों को सवाल करने का शऊर दिया। एक बहन खड़ी होकर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से सवाल कर रही हैं। बागों के शहर में बसंत की तैयारियों रूज पर। जिंदा दिलाने लाहौर धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी में मसरूफ। अंदरूनी शहर पतंगों की दुकानों पर आज तिल धरने की जगह न बची। पतंगों और डोर की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। दूसरी जानिब महफूज बसंत के लिए हुकूमत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल चलाने पर अब मुकदमा भी दर्ज होगा। मोटरसाइकिल पर सेफ्टी एंटीना न लगवाने पर दफा 188 के तहत 2 मुकदमा दर्ज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के आला सतह के दिफाई और हुकूमती वफ़द की मुलाकात। लीबिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर उसामा मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ
फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम और डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। फरीकैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। ताउन बढ़ाने, इलाकाई आलमी सतह पर अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग देने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लीबिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का वज़ीर आज़म को ख़त। अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिबी मुआयना ज़ाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा। बानी के तिबी मुआयने में अहले खाना और ज़ाती मुआलजीन की अदम मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। बानी का तिबी मुआयना शौकत खानम और शिफा अस्पताल के डॉक्टर से कराया जाए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने ज़ाती डॉक्टरों के नाम भी तजवीज़ कर दिए। कहा, बानी का तिबी मुआयना डॉक्टर आसिम यूसुफ, प्रोफेसर मज़हर इसहाक और डॉक्टर प्रोफेसर आमिर से मुआयना कराया जाए। हम मुश्किल में हैं, हमारा लीडर जेल में है। मुल्क के सबसे बड़े लीडर को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है, एक सूबे को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। दूसरे सूबे का वज़ीर आला जहाज़ों में घूम फिर रहा है। जमहूरियत और इंसाफ होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। सलमान अकरम राजा का कहना है, कोई आइन कैदी को गुफ्तगू करने से नहीं रोकता। पाबंदी का जेल रूल भी गैर आइनी है। आप कैदी की जुबान और जहन नहीं छीन सकते। पीपल्स पार्टी का किसानों को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। चौधरी मंजूर का कहना है, किसानों को अब तक सलाब वाली रकम नहीं मिली। किसानों की इस वक्त पैकेज की जरूरत है। हम फूड सिक्योरिटी में बहरान की तरफ जा रहे हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा, ज़रूरी बहरान के बायस आज इंडस्ट्री भी मुश्किलात का शिकार है। पीपल्स पार्टी सड़कों पर बाद में, पहले ऐवान में मामला उठाएगी। बुशरा बीबी के फैमिली मेंबरान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। भाभी मेहरुन्निसा और बेटी मुबशरा शेख की बुशरा बीबी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। दोनों ने मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर को पैगाम पहुंचा दिया। बानी की तबीयत पहले से बेहतर है। बानी ने अपनी मर्जी से इलाज डॉक्टर्स की हिदायत पर करवाया। बुशरा बीबी ने अपने फैमिली मेंबरान को आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी ने तस्दीक की है कि बानी को जेल से अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट पेश न करने पर जेल सुपरिटेंडेंट को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। एटीसी रावलपिंडी का जेल सुपरिटेंडेंट की अदम हाजिरी पर बरहमी का इजहार। 6 फरवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। बानी पीटीआई की लीगल टीम ने ज़ाती मुआलजीन की अडियाला जेल पर रसाई की दरख्वास्त दायर कर रखी है। रावलपिंडी की अदालत का अलीमा खान को गिरफ्तार करके कल पेश करने का हुक्म। 26 नवंबर एहतजाज केस में दोबारा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान के दोनों गारंटर्स भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। नॉन प्रोफेशनलिज्म पर जीरो टॉलरेंस। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। नए आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने चार्ज संभालते ही अपनी तरजीहात बता दी। डॉक्टर उस्मान अनवर DGFIA तैनात। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की उस्मान अनवर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद। न्यूयॉर्क टाइम्स की बंदिश अमेरिका के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे पड़ गए। न्यूयॉर्क टाइम्स को निचले दर्जे का रद्दी अखबार कह दिया। कहा, मैं उस दिन का मुंतजिर हूँ जब उनकी तेजी से गिरती हुई अशात उन्हें आखिरकार अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर कर देगी। गुज़श्ता इलेक्शन में न्यूयॉर्क टाइम्स ने मेरे खिलाफ ही मनफी लिखा। हकीकत जानने वालों के नज़दीक न्यूयॉर्क टाइम्स की साख 0 है।
बरतानिया ने ईरान की मुतादिद शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियाँ लगा दी। असास से मुंजमद सफरी पाबंदियाँ भी आयद। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने हालिया मुजाहिरों को अमेरिका और इसराइल की साजिश करार दिया। कहा यह दरअसल बगावत की एक मुनज़्ज़म कोशिश थी जिसे ईरानी कौम ने नाकाम बना दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान सऊदी अरब पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज़ ने किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुर्क सदर का इस्तकबाल किया। रजब तैयब एर्दोगान की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफा ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर बातचीत मुतवक्किल। मुल्क भर में करप्शन में कमी, शफाफियत में इस्लामाबाद सरे फहरिस्त। पंजाब और केपी में भी शफाफियत के इशारे नुमायां। FPCCI का मुल्की सर्वे अवाम की अक्सरियत ने बदउनवानी का सामना न होने की तस्दीक कर दी। 67% ने कहा उन्हें कभी बदउनवानी का सामना नहीं करना पड़ा। 73% ने कहा उन्हें कभी रिश्वत नहीं देना पड़ी। 76% अफराद की करबा पैरवी से कोई वास्ता न पड़ने की तस्दीक। सरकारी इदारों में मेरिट पर भर्ती सबसे मुस्बत इस्लाह करार। 31% शहरी हुकूमती एंटी करप्शन इकदाम से मुतमईन। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब में कहा बदउनवानी के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम किए हैं। FPCCI सर्वे दुरुस्त हक़ाइक़ तक पहुँचने के लिए किया गया है। लाहौर भाटी गेट वाक़या, मुतवफ़्फ़ी खातून के शौहर पर तशद्दुद पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। तशद्दुद की नौयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के अस्पताल में होगा। रिपोर्ट आने के बाद अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। गुलाम मुर्तज़ा ने SPCT और SHO पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया था। कहा पुलिस अफसरान बीवी के कत्ल का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। हैदराबाद के इलाके में रिक्शा खुले मैन हॉल में फंस गया। वीडियो सामने आ गई। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत रिक्शे को मैन हॉल से बाहर निकाला। कराची लियाकताबाद सुपरमार्केट में सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। 3 भत्ताखोर गिरफ्तार मुलजिमान इकबाल उर्फ पप्पू, मेराज और बाबर खान बंगिश पर मुकदमा दर्ज। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। नौजवानों को हुनरमंद बनाकर माशरे का मफीद शहरी बनाना तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा हमारे नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। तलबा अमली मैदान में आगे बढ़ें। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा है कि पंजाब में सिविल मार्शल लॉ है, वहाँ तहरीक इंसाफ झंडा नहीं लहरा सकती। वो पंजाब में कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते। पेशावर में तकरीब से खिताब में कहा ये शर्म की बात है। एक वज़ीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है, दूसरे वज़ीर आला को हेलीकॉप्टर में घुमाया जाता है। एक माइंड सेट पख्तूनों को आगे नहीं आने देता। मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार ईमान मसारी और हादी चट्ठा से शीरी मसारी की मुलाकात। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अदालत से ईमान और हादी को B क्लास देने की भी इस्तदा। और आज रहमतों और बरकतों वाली रात। मुल्क भर में शब बरात अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद इमाम बारगाहों में खुसूसी इबादत का एहतमाम।